हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है और इस प्रदोष को क्या आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहें तो कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है, संपूर्ण नियम क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वैशाख मास का प्रदोष बहुत विशेष होता है और ये हर तरह के दुख तकलीफ परेशानियों से दूर करता है, क्योंकि वैशाख नारायण का मास है और इस मास में आपको बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। पूजा करने में निद्रा आती है, आलस्य आता है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, परंतु इसके बावजूद भी आप पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ कर लेते हैं। तो ये भगवान की कृपा है और आपकी पूजा पाठ आपका शुरू ही रहता है, क्योंकि वैशाख मास नारायण का मास है। इस मास में जो पूजा करता है, आलस्य का त्याग करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर होती हैं, सभी दुख दूर होते हैं, सभी तकलीफें दूर होते हैं। तो वैशाख मास में पड़ने वाला जो प्रदोष है वो बहुत विशेष प्रदोष है और ये प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा ये हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 मई को दोपहर 3:08 से 10 मई को शाम 5 बजे तक। तो इसलिए प्रदोष का जो व्रत रखा जाएगा वो 9 मई को ही रखा जाएगा, 8 मई को नहीं रखा जाएगा। 9 मई को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा और 9 मई की शाम पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:54 से रात 9:05 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इसे नोट कर लीजिए और इसको शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष का बहुत महत्व है। यदि जीवन में आपके धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सुख नहीं है, तो आज से आप शुक्र प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष का व्रत बहुत विशेष होता है, विशेष फलदायी होता है और सुहागिन महिलाओं को तो ये व्रत वरदान की तरह होता है। तो इस व्रत से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे जो आपका दाम्पत्य जीवन होता है, मैरिड लाइफ जो होती है, वो भी बहुत अच्छी बनी रहती है, संतान की भी प्राप्ति होती है और जो पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं। बहुत मनमुटाव चल रहा है, दिक्कत चल रही है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत से रोग से मुक्ति भी मिलती है, समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आप इस शुक्र प्रदोष व्रत को कर सकते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि शुक्र प्रदोष व्रत को करने में जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो किस प्रकार दूर होती है और हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए पहले हम कथा सुन लेते हैं कि कथा क्या है और कैसे है। तो सारी बातें आज की वीडियो में, आज की जो कथा है उसमें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कथा होती है ना वो ये बताती है कि कैसे आपके जीवन में दुख तकलीफें आती हैं और किस व्रत को करने से आपकी तकलीफें, आपकी दुख परेशानियां दूर होती हैं। तो एक नगर था, नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना हुआ नहीं था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसे अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक के पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उस कन्या की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन वे फिर भी चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए थे। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए।
तो इसलिए इस प्रदोष में आप भगवान शिव की पूजा करें। पति पत्नी संबंधी कोई भी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, दुख तकलीफें चल रही हैं, तो वो दूर होती हैं। पूजा का मुहूर्त और सब कुछ मैंने बताया, आगे भी प्रदोष की वीडियो आपको मिलेगी तो उसमें हम उपाय जानेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।